सबसे पहले तो बताइए कि विंड पावर है क्या, और अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो उसके लिहाज से पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जो इसके लिए मौजू हैं? अगर विंड पावर की बात किया जाए तो ये एक पाकिस्तान में जो से ना 2013 में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था जिसने इसके ऊपर फाइंडिंग की, और उन्होंने जो सिंध हमारे कराची की साइड पे जंबीर घारों का एरिया जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 9700 किलोमीटर जो सा स्क्वायर एरिया है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे विंड पावर, यहाँ पे हमारा जो सा पूरा कॉरिडोर है वहाँ पे एक अच्छी विंड है जहाँ पे हम यहाँ पे ये विंड टर्बाइन इंस्टॉल कर सकते हैं और वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो सी रिकमेंडेशन है हम 43,000 मेगावाट जो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो इस टाइम आप पाकिस्तान में आप कह सकते हैं जो इस टाइम रनिंग में है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे नेशनल ग्रिड सिस्टम में वो 2000 मेगावाट, और ईच प्लांट जो सा वहाँ पे लगा हुआ है वो हमें 50 मेगावाट वहाँ पे उसकी जनरेशन है एक प्लांट की, और इस टाइम 36 to 40 जो से हैं पावर प्लांट्स है वो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक ऐसा सोर्स है जो इन्वायरमेंट के लिए ना बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अच्छा अमाद साहब, क्या ये महंगा होता है, महंगा प्रोजेक्ट होता है? पूरी दुनिया ने तो समंदरों में भी ये प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं क्योंकि वहां पर विंड जो है वो बहुत तेज होती है और बिल्कुल विजिबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन हम क्यों इतना पीछे हैं? बेसिकली हमारा इनसा स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे अब इस पे वर्किंग हो रही है। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनको इनवाइट किया जा रहा है। ये इतना बेनिफिशियल है कि फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी है उसने पावर प्लांट लगाया, इसका जो फीडबैक है उनको इतना अच्छा मिला है कि वो विद इन 2 years वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक और पावर प्लांट इसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने एक ही कंपनी ने 2-3 प्लांट्स वहाँ पे लगाए हैं। तो क्या ये महंगा होता है? अगर इसकी साइट की बात करें, अगर उसको तामीर किया जाए और बेहतरीन अगर साइट बनाई जाए तो क्या इज इट एक्सपेंसिव? या जो एक पावर प्लांट पे जो ऑलमोस्ट इस पे आ जाते हैं वो तकरीबन 14 से 16 अरब जो एक कॉस्ट है एक पावर प्लांट पे। तो वो एक पावर प्लांट कितनी जनरेशन वाला? 50 मेगावाट। अच्छा 50 मेगावाट वाला एक प्रोजेक्ट लगाने पे जो पाकिस्तान में रिसेंटली दिसंबर 2022 में एक जो है वो मैक्सिमम 60 मेगावाट वो जनरेट किया गया। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो इस टाइम जो विंड पावर प्लांट है 4% जो हमारी फुल कैपेसिटी है पाकिस्तान की जनरेशन में, वो हमारा 4% वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है। अच्छा हमाद साहब, अगर हम बात करें हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की भी अगर हम बात करें, जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में आती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अगर हम इस तरीका तवानाई की बात करें तो कौन कौन से मसाइल इससे पैदा हो सकते हैं? इससे मसाइल ऐसे कि बेसिकली इस पर वर्किंग की जा रही है कि इससे और तो कोई नहीं है, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाना है इसके नॉइस पोल्यूशन की वजह से सराउंडिंग में वो प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे अदरवाइज इसका जो से एज़ कम्पेयर टू अदर जो से हमारे सोर्सेज हैं, हमारा फ्यूल इतना एक्सपेंसिव हो रहा है उसकी निस्बत ये जो सा ना ये हमें ज़्यादा फ्रेंडली है और ये हमारे बेनिफिशियल है ये विंड पावर प्लांट। तो ऐसा इसमें कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली इसकी सोर्स हवा है, हवा चलती रहेगी और आपकी वो जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी हो। और क्या इसकी मेंटेनेंस पर भी ज्यादा खर्चा आता है? जी बिल्कुल, मेंटेनेंस इतनी होती है मोस्टली जो सी कंपनीज कर रही हैं उसकी जो से ना मेंटेनेंस फ्री करने की कोशिश में, उसमें जो से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उसमें सारा कुछ है, उनकी कोशिश यही होती है कि इसे कम से कम इसे मेंटेनेंस फ्री बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन क्योंकि नेचर है, हवा है, समटाइम कुछ भी इंसिडेंट हो जाते हैं हवा ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि एक लिमिटेशन है। जैसे आजकल वो हमारा सिनेरियो वहाँ पे जो मौसम के हालात हैं उसकी वजह से हवा तेज होने की वजह से ये टर्बाइंस एग्जैक्टली डैमेज भी हो सकती हैं, कोलैप्स हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हाफिज स्पीड की लिमिट है। बिल्कुल हाफिज अमाद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक पर बात करने की बहुत ज़रूरत भी थी और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक महंगा प्रोजेक्ट है लेकिन ये बहुत सेफ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। हमें भी पाकिस्तान को भी जल्द अज जल्द जितना मुमकिन हो सके इस एनर्जी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क तो चलता ही रेंटल प्रोजेक्ट्स पे है। मैं कहूँगा मैं अपने वर्ड चेंज करना चाह रहा था लेकिन अब सॉरी मैं नहीं कर पाया क्योंकि जो हकीकत है वो यही है, रेंटल प्रोजेक्ट्स करनी है। बिल्कुल। और आज ग्लोबल विंड डे था जिसके बारे में हमने बात भी की और इस हवाले से हमने आपको तफसील से बताया भी।